हाय बच्चों, आज फिर से हम रेगुलर क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कल तक हम आपकी क्लास में हमने आपको पढ़ाया केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन आप लोग अच्छे से पढ़े हैं। आवाज अच्छी आ रही है। आपको आवाज ना समझ में आए तो आप फिर से बताइएगा। अगले वीडियो में हम आवाज सही करने का प्रयास करेंगे। और इस तरह से उसमें के हम कई सारे कैटेगराइज पढ़े और उसके प्रमुख लक्षण भी पढ़े कि कैसे टेम्परेचर को चेंज करता है, कैसे स्टेट को चेंज करता है, और किस प्रकार से हम जानेंगे सारी चीजें क्या है, कैसे हैं। और इसी तरह से आज हम पढ़ेंगे रिएक्टेंट। क्या पढ़ेंगे? रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक। तो इसकी स्पेलिंग देखते हैं, इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं। Reactant are the substances that take part in a chemical reaction and undergo change to from new substance। यानी कि जब कोई भी सब्सटेंस जब किसी में भाग लेता है केमिकल रिएक्शन में, तब उसके अंदर जो होता है एक चेंजेस होते हैं और उस चेंज के बाद एक नया सब्सटेंस बनाता है। उसी को हम कहते हैं, जो नया सब्सटेंस बनाता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन जो पहले तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिनसे जो अंदर चेंज हो रहा है, उस चेंज होने की प्रक्रिया से पहले जो भी पार्ट हैं उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं। अभिकारक वे पदार्थ होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, बदलकर नए पदार्थ बनाते हैं। जो नया पदार्थ बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि अभी हम रिएक्टेंट पढ़े हैं, जो बनाते हैं उसे हम बदलकर नया पदार्थ बना देते हैं, उसी को रिएक्टेंट कहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है इन द रिएक्शन। इसका रिएक्शन देखते हैं। H2O plus O2 is equal to 2H2। यानी कि अगर हम बात करें यानी कि ये वाला पार्ट जो होगा वो रिएक्टेंट होगा। अब ये क्या बना देगा? यहाँ पे ये बना देगा H2O, ये बना दिया H2O। तब यहाँ पे जो है ये जो होगा इस वाले पार्ट को हम कहेंगे, इस वाले पार्ट को कहेंगे प्रोडक्ट। तो इस वाला पार्ट जो होगा उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, इस वाले पार्ट को प्रोडक्ट कहते हैं। तो आइए प्रोडक्ट जानते हैं। यहाँ पे भी दिया गया है H2 and O2 आर रिएक्टेंट। यानी कि यहाँ पे जो ये 2 दिया गया है और यहाँ पे जो 2 दिया गया है, ये बैलेंसिंग इक्वेशन में है। अगर हम यहाँ पे बैलेंस जब करेंगे तो इसको हम देख लेंगे, तब ये जो है बैलेंस में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो जो H2 है, जो O2 है, वो क्या है? रिएक्टेंट है। यानी कि ये वाला पार्ट जो है रिएक्टेंट है और ये वाला पार्ट जो है वह प्रोडक्ट है। चलो ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। प्रोडक्ट होता है उत्पाद। इसके इंग्लिश में डिफिनेशन देखते हैं। प्रोडक्ट आर द न्यू सब्सटेंस फॉर्मेड एज ए रिजल्ट फ्रॉम ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शन के बाद जितना भी रिजल्ट इसका होगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे NaCl लिखा हुआ है यहाँ पे, Na plus Cl is equal to NaCl, ये बनाया। यानी कि सोडियम के साथ ये ऐड हुआ क्लोराइड, तो क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड बना। इसे रिएक्टेंट कहेंगे और इसे प्रोडक्ट कहते हैं। इस तरह से हम समझ गए कि ये रिएक्टेंट है जो यहाँ पे दिया गया है, और ये वाला पार्ट प्रोडक्ट है जो यहाँ पे दिया गया है। इस तरह से हम इसको समझते हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। आगे आइए इसकी डिफिनेशन जानते हैं। उत्पाद वे नए पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं। जो इसका रिजल्ट होता है उसी को हम उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? अभी तक हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन, लेकिन केमिकल इक्वेशन हम पढ़ेंगे, इसके डिफिनेशन जानेंगे केमिकल इक्वेशन की। तो केमिकल इक्वेशन में क्या क्या होना चाहिए तो केमिकल इक्वेशन बनेगा। मान लीजिए कोई भी चीज दी गई है, जो भी हमने जैसे बताया कि यहाँ पे जो है NaCl दिया गया है, और यहाँ पे प्लस में इसके पहले जो दिया गया था Na plus Cl दिया गया था। तो ये पूरे एक इक्वेशन बना हुआ है। तो इक्वेशन कैसे बना है और ये क्यों बनता है, ये चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे केमिकल इक्वेशन में। चलिए देखते हैं केमिकल इक्वेशन।
केमिकल इक्वेशन देखते हैं। A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction in which the reactant and product written using their chemical formula along with symbols and coefficient to show the number of atom or molecules involved. इसमें नंबर ऑफ आइटम एंड एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं तभी ये बनता है। यानी कि यहाँ पे बात करें तो यह एक ऐसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तैयार करता है जो केमिकल रिएक्शन के साथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में लिखा जाता है राइटिंग यूजिंग द केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला लिखा होता है, उसमें सिंबल होता है, उसमें कोएफिशिएंट होता है और नंबर ऑफ आइटम को शो करता है, तो वो क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी कि ये कौन कौन सा इंफॉर्मेशन कराता है। कौन कौन सा ये इंफॉर्मेशन कराता है। इस तरह से यहाँ पे आइए हम इसको देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन इसका क्या क्या है, यहाँ पे देखते हैं इसको हम कि यहाँ पे दिया गया है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इसमें होता है, तो रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, इसमें हम जानेंगे। इसके बाद दोनों होगा तभी केमिकल इक्वेशन तैयार होगा, जब उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों होगा। इसके बाद फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, जैसे इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, यानी कि एस यानी कि सॉलिड, एल यानी कि लिक्विड, गैस यानी कि गैस, जी यानी गैस और ए क्यू जो लिखा होता है इसे एक्वस कहा जाता है। इस तरह से कंडीशंस ऑफ रिएक्शन का होता है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, कैटालाइट्स होता है। कैटालाइट्स क्या होता है, यानी कि उत्प्रेरक होता है। उसके बाद यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व्स, यानी कि इसमें कई सारे प्रिपरेशन होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद आगे हम और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसकी हिंदी परिभाषा देख लेते हैं। हिंदी में क्या कह रहा है, कह रहा है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, समीकरण वह संक्षिप्त और प्रतीकात्मक रूप है जिनमें किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों, प्रतीकों तथा गुणांकों के माध्यम में दर्शाया जाता है। निम्न जानकारी यहाँ पे दिया गया है, विकारक उत्पाद पदार्थों की ठोस द्रव गैस विलयन दिया गया, अभिक्रिया का ताप दाब और उत्प्रेरक दिया गया है। इस तरह से हम यहाँ पे पढ़ेंगे पदार्थों का अनुपात है। इसके बाद यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, यानी कि वर्डों में इसका एग्जांपल दिया गया है, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, यानी एरो वाटर। एरो यानी कि इस तरफ वाला जो ये पार्ट है ये प्रोडक्ट है और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला रिएक्टेंट है। तो हाइड्रोजन को, यानी कि यहाँ पे यदि हम H2 प्लस O इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे एरो का सिंबल लगेगा, यहाँ पे एरो का सिंबल क्या बना रहा है, जल, यानी कि जल बना रहा है, तो H2O बना रहा है, यानी कि ये जल बना रहा है। तो यह जो है एक क्वेश्चन बना हुआ है पूरा यहाँ से यहाँ तक बना। इसमें देखो ये सारी चीजें, अब अगर बात करें H2 क्या होता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस होता है और ये भी गैस होता है और यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में चेंज कर दिया, जहाँ पे सब कुछ मिलेगा वहाँ पे क्या होगा, एक केमिकल इक्वेशंस बनेगा। कैलकुलेशन, यानी कि यहाँ पे एक क्वेश्चन बना हुआ है। कैलकुलेशन निष्कर्ष में इसको देखते हैं क्या कहता है, A chemical equation is a short and clear way to represent a chemical reaction using symbols and formula, यानी कि इसमें रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप और स्पष्ट रूप दर्शाने का तरीका बताता है। यानी कि कोई भी समीकरण यानी कोई भी क्वेश्चन बना हुआ है तो जो ये चीजें हैं, यानी जो केमिकल इक्वेशन है, ये इसको अच्छे से सिंबलिक को फार्मूलों को बनाने का काम करती है और इसको स्पष्ट रूप से दिखाने का काम करती है। तो आप सभी बच्चे आराम से पढ़ाई करिए, जो भी ना समझ में आए इसको आप हमसे बात करते रहिए, आप कमेंट करते रहिए, आपको बताया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है केमिकल, यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज अ केमिकल
equation in which the number of atoms of each element is equal are the reactant side and product side, it follow the law of conservation of mass। यानी कि यह रूल जो है बैलेंस जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के नियमों का पालन करता है, रूल का पालन करता है, यानी हिंदी में से द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास होता है उसे जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इस नियम का वो पालन करता है, यानी कि कह रहा है रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, यानी कि रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो ये जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी दोनों साइड, यानी कि यदि यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है तो यहाँ पे दोनों साइड के जो एलिमेंट्स नंबर है यानी कि आइटम ऑफ एलिमेंट्स हैं वो एकदम इक्वल होने चाहिए तभी होगा। मान लिया जाए रिएक्टेंट तरफ 10 है, इधर भी 10 होगा तब ये सही है, अन्यथा ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सिंबल देख लिए। आइए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कह रहा है 2H2 plus O2 plus 2H2O। यहाँ पे एग्जांपल इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रिएक्टेंट साइड यानी जैसे इसमें अगर H बराबर 4 है और O बराबर 2 है, इसके बाद ये हो गया रिएक्टेंट साइड। अब यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में क्या है, प्रोडक्ट साइड में देखते हैं कि प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे जो है दिया गया है, क्या दिया गया है कि H इज इक्वल टू 4, O इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हम काउंट करके देखते हैं तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 और यहाँ पर भी काउंट करके देखते हैं तो यहाँ पे 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 होता है। जब यहाँ पे बराबर आ जाएंगे नंबर्स, कौन से आइटम्स यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर्स ऑफ आइटम ईच एलिमेंट इज इक्वल, यानी कि दोनों जब इक्वल आ जाएंगे तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान इसलिए संतुलित समीकरण है। ठीक है, इस तरह आज बच्चों तुमको इसको सिर्फ पढ़ा रहे हैं, इसकी डेफिनेशन समझा रहे हैं। जिस दिन आप इसकी डेफिनेशन को अच्छे समझ जाओगे, अगली क्लास जब चलेगी तो अगली क्लास में हम आपको इसको जो है अच्छे से बैलेंस करना सिखाएंगे। चुटकियों में बैलेंस करना आप लोग सीखेंगे। किसी भी क्वेश्चन को आप देखेंगे तो बिना इस तरह के सारणी को बनाए हुए, सिंबल को किए हुए, आपको आगे कौन सा नंबर लिखना है और उसका स्टेट क्या लगाना है और किस स्टेट से किस स्टेट में बदल जाएगा, वो सारी चीजें आपको हम यहीं पे बता देंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जितनी जल्दी हो सके आप सिर्फ पढ़ाई करिए। आप हमेशा जब भी मोबाइल उठाइए और जैसे ही चैनल को आप ओपन करते हैं, आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप रफ और पेन ले करके बैठे, एक एक वर्ड आप पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे भी आपको कोई पढ़ रहे हो, कोई वर्ड आपको अच्छा लग रहा है, आप उसको लिखिए, क्योंकि लिख लिख के पढ़ोगे तो आपका नंबर अच्छा आएगा। और ये एनसीईआरटी बेस्ड है और इसमें सभी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन तुम्हें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक एक क्वेश्चन पढ़िए और आपका पेपर के लिए आपका नंबर तैयार होता चला जाएगा और आप एक एक क्वेश्चन पढ़ते रहिए। इसके बाद आइए यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट मैथ है, बस यहीं पे ये क्लास समाप्त होती है और कल की क्लास में हम मिलेंगे। इसको लेकर पहले अनबैलेंस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बैलेंस और अनबैलेंस को दोनों को सारणी बना के सीखेंगे कैसे क्या होता है।